नबी का उम्मती होकर चलना रे जगन्नम में। मेरे आका मेरे मौला मेरे आका को ये हरगिज़ गवारा हो नहीं सकता, मेरे आका को ये हरगिज़ गवारा हो नहीं सकता। जो सुन्नत के मुताबिक अपना कारोबार करते हैं। दोस्तों आवाज तो गिरफ्तार ही है, लेकिन एक अजीम शख्सियत तक पहुंचने की जसारत और जुरात करता हूं। मुल्क हिंदुस्तान के एक अजीम खतीब तक पहुंचने की हिम्मत और कोशिश करता हूं। दोस्तों मुल्क हिंदुस्तान का वो अजीम मुकर्रिर, एक अजीम शख्सियत जो बैक वक्त एक बेहतरीन आलिम भी और फिक्रमंद मुबल्लिग भी, काबिल कदर नासिह भी और दिलों को रुला देने वाले मुकर्रिर भी हैं, पुरजोर खतीब भी और आला दर्जे के अदीब भी हैं। और इतना ही नहीं बल्कि खिताबत के मैदान से लेकर नसीहत के बागबान तक, दरसी गुलिस्तान से लेकर तबलीग के चमनिस्तान तक, हुस्न बयानी की वादियों से लेकर खुश इल्हानी की फजाओं तक, अपनों की बस्तियों से लेकर गैरों की दुनिया तक जिनकी मकबूलियत का सोहरा है, वो अजीम शख्सियत मिंबर रसूल पे जलवा अफरोज है। ज्यादा कुछ न कहते हुए आवाज गिरफ्तार है, 4 मिसरों से इस्तेमाल करता हूं कि यहाँ तशरीफ लाए हैं मेरे मुफ्ती सलमान साहब, यहाँ तशरीफ लाए हैं मेरे मुफ्ती सलमान साहब, खिताबत करने आए हैं मेरे मुफ्ती सलमान साहब। फकत हिंदुस्तान ही क्या बैरूनी ममालिक भी, फकत हिंदुस्तान ही क्या बैरूनी ममालिक भी दिलों में सबके छाए हैं मेरे मुफ्ती सलमान साहब, दिलों में सबके छाए हैं मेरे मुफ्ती सलमान साहब। मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ हजरत मुफ्ती मोहम्मद सलमान साहब मज़ाहिरी दामत बरकातुहुल आलिया से गुजारिश करें कि आप तशरीफ लाएं और अपने नूरानी व इरफानी खिताब से हम तमामी सामान को महजूज मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल अकरम अल्लज़ी खलक़ल इंसाना व कर्रम व अल्लमहु मिनल बयानि मा लम यअलम फसुब्हानल्लज़ी ला युहसन इम्तिनानुहु बिल्लिसानि वला बिलक़लम वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह अल्लज़ी ऊतिया जवामिअल कलिम व कराइमल हिकम व मकारिमश शियम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर कबीरा ला ज़िद्द लहु वला निद्द लहु वला जौर लहु वला शिबह लहु वला हद्द लहु वला अद्द लहु वला हद्द लहु वला अद्द लहु वला कुफ़ लहु वला मिसाल लहु वला मिस्ल लहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल्ल फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुन्तुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। वक़ाल तआला इन्नमल मुअमिनून इख़वतुन फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह। वक़ाल तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्नियात रवाहुल बुखारी।
अन मुआवियत रदियल्लाहु ताला अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल फ़इन्नल जन्नत इंद रिजलिहा रवाहु अबू दाऊद। अन जाबिर इब्न सुलैम रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ला तसुब्बन्ना अहदा वला तहक़िरन्ना मिनल मअरूफ शैआ व इन तुकल्लिम अखाका व अंत मुंबसितुन इलैहि वजहक इन्न ज़ालिका मिनल मअरूफ रवाहु अबू दाऊद। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा रअयतुमुल्लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी फ़क़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम रवाहु तिर्मिज़ी। अन अबी सईद अल-खुदरी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला तसुब्बू अस्हाबी फलौ अन्न अहदकुम अनफ़क़ मिस्ल उहदिन ज़हबा बलग़ मुद्दहतिहिम वला नसीफ़ा रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। अन जाबिरिन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मसलु अस्हाबी फी उम्मती कल मिल्हि फी त्ताम ला युस्लिहु त्ताम इल्ला बिल मिल्हि रवाहु इब्न माजा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख़याली न रही, आवाज बढ़ा दीजिए थोड़ी। वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख़याली न रही, बर्क़ तबई न रही, शुअला मक़ाली न रही, और रह गई रस्म अदा रूह बिलाली न रही, फ़लसफ़ा रह गया तलक़ीने ग़ज़ाली न रही, और मस्जिदे मरसिया ख़्वाहें कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफ़े हिजाज़ी न रहे। और इक़बाल कहता है सरिस्के चश्मे आदम में है नीसा का असर पैदा, सरिस्के चश्मे आदम में है नीसा का असर पैदा, खलीलुल्लाह के दरिया में होंगे फिर गुहर पैदा, खलीलुल्लाह के दरिया में होंगे फिर गुहर पैदा। अगर उस्मानियों पर कोहे गम टूटा तो क्या गम है, अगर उस्मानियों पर कोहे गम टूटा तो क्या गम है, कि खूने सद हजार अंजुम से होती है सहर पैदा, और हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। और एक दुआ इकबाल ने मांगी है, आप भी आमीन कह दीजिए। ऐ रब्बे दुल जलाल कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, आमीन कह दीजिए। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, और दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, और तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोजे सिद्दीक दे, जवानों को सोजे जिगर बख्श दे, मेरा दिल ओ मेरी नजर बख्श दे, क्यों कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। रब्बे दुल जलाल अहकमल हाकिमीन के बेइंतहा फजल व एहसान से आज एक बार फिर सरजमीन रामपुर मथुरा के अंदर रब्बे दुल जलाल ने आमद का शर्फ अता फरमाया। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ तमाम की तमाम अराकीन कमेटी का, खुसूसन आली जनाब डॉक्टर शमीम साहब रामपुरी का, और दीगर जितने रुफ़क़ा हैं, जितने मुहिब्बीन हज़रात हैं, सबका तहे दिल से मैं शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह ताला सबसे राज़ी हो, अल्लाह सबको सलामत बासआदत रखे। जैसा कि हज़रत मौलाना मोहम्मद फारूक साहब रशीदी दामत बरकातहुमुल आलिया, जो हम सब के मुशफ़िक़ भी हैं, इलाके की शान भी हैं, इलाके में बड़ी कुर्बानियाँ हैं हज़रत मौलाना की, इस हकीर फ़कीर से इंतहाई दर्जे की मोहब्बत फरमाने वाले, बड़ी मोहब्बतें मिलती हैं हज़रत मौलाना की। जैसा कि इन्होंने बताया कि वालदा मुहतरमा हमारी इस वक्त
बिस्तर अलालत पर पड़ी हुई हैं। 2 प्रोग्रामों में मैं शिरकत न कर सका। लोगों ने बड़ा इंतजार किया लेकिन मैंने माजरत कर ली। क्यों? पैदा करने वाली माँ बिस्तर अलालत पर पड़ी हुई थी, जिसको छोड़ कर जाना शरई एतबार से भी मुनासिब नहीं था और देखा जाए तो समाजी एतबार से भी मुनासिब नहीं था। हाँ, प्रोग्राम तो बाद में मिल सकते हैं, लेकिन अगर माँ हाथों से निकल गई वो बाद में मिला नहीं करती। अगर आज मैं आपसे मुलाकात न कर पाऊं तो शायद कल को मुलाकात हो सकती है, लेकिन अगर वो पैदा करने वाली माँ उसने अपनी आंखें बंद कर ली, वो हमसे दूर चली गई, फिर वो जिंदगी में कभी मिला नहीं करती। दुनिया के इंसानों, खासकर नौजवानों, अपनी माओं की कदर करना सीखो, अपनी माओं की कदर करना सीखो। अगर माएं जिंदा हैं उनकी कदर करना सीखो। जिस दिन घर में अम्मा नहीं होगी उस दिन तुम्हें पता चलेगा माँ की कीमत क्या होती है। हाँ, अगर बाप का इंतकाल होता है तो सिर्फ घर वीरान हुआ करता है, लेकिन जिस दिन माँ चली जाती है उस दिन जिंदगियां वीरान हो जाया करती हैं। जहाँ बाप के इंतकाल से घर वीरान होता है, लेकिन माँ के इंतकाल से जिंदगी वीरान हो जाया करती है। माँओं की कदर करो। जिस दिन माँ नहीं होगी आप घर में आएंगे, आपकी बीवी आपको नजर आ जाएगी, बेटी आपको नजर आ जाएगी, बीवी आपको नजर आ जाएगी, भाई आपको नजर आ जाएगा, दरो दीवार आपको दिख जाएगा, आपको बेड पलंग नजर आ जाएंगे, एयर कंडीशन आप देख लेंगे, लेकिन पैदा करने वाली माँ आपको नजर नहीं आएगी। शफकत से तुम्हारे सर पर हाथ फेरने वाली माँ तुमको नजर नहीं आएगी। बेटा कहने वाली माँ तुमको नजर नहीं आएगी। लिहाजा माएं जिंदा हैं, इनकी कदर कर लो। जिस दिन माँ नहीं होगी, हाँ, दुनिया की तमाम दौलत खर्च करने के बावजूद भी तुम माँ का प्यार नहीं पा पाओगे, माँ की शफकत नहीं पा पाओगे। हाँ, अगर बीवी चली जाए दूसरी मिल सकती है, बेटी का इंतकाल हो जाए मुमकिन है रब दूसरी अता फरमा दे, बेटे का इंतकाल हो जाए मुमकिन है रब दूसरा अता फरमा दे, दोस्त बिछड़ जाए मुमकिन है दूसरा मिल जाए, लेकिन अगर माँ चली गई, माँ दुनिया में दोबारा मिला नहीं करती, माँ की नेमत दुनिया में मिला नहीं करती। इसीलिए मैं कहा करता हूँ अल्लाह की तमाम नेमतों में जो रब्बुल जलाल ने दुनिया में अता फरमाई है, सबसे कीमती और सबसे बड़ी नेमत माँ की नेमत है। नौजवानों इसकी कदर किया करो। हाँ, अपनी माँ की कदर करो, माँ को जलील ना किया करो, माँ को परेशान ना किया करो। अगर वो बीमार हैं उनकी खिदमत करो, नौकर बन करके उनकी सेवा करो। कल मेरी माँ मेरी गोद में थी, उसका सर मेरी गोद में था। अभी 2 रोज कबल मेरी माँ ने आंखें खोली, बेटा सलमान तुझे तो फला जगह जाना था, कितने लोग तेरा इंतजार कर रहे थे, चला जाता, मेरी तरफ से इजाजत थी। मेरी आंखों में आंसू आए। मैंने कहा अम्मी जान आपको छोड़कर जाने का दिल गवारा नहीं करता। अम्मी जान आज तो मुझ पर एक रात ऐसी गुजरी है, न जाने तूने कितनी ऐसी रातें बचपन में मेरे लिए पूरे तौर पर जाग करके गुजार दी होंगी। जब मैं बीमार होता था तो मुझे गोदी में लिए बैठी रहती थी, सारी रात करवट नहीं बदला करती थी। अम्मी जान जिस दिन से मैं आपकी पेट में आया, 4थे महीने में बंदे के बच्चे के पूरे तौर पर जिसमें हमल में रूह डाल दी जाती है। निसाई शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, बुखारी शरीफ, तमाम रवायतों के अंदर इमामुल अंबिया का फरमान मिल जाएगा आपको। अम्मा उस दिन से आप ठीक से सो नहीं पाती थी, एक करवट सोती थी, दूसरे करवट में दर्द शुरू हो जाती थी, फिर करवट बदल लिया करती थी। हाँ, डॉक्टरों ने मना कर दिया ये चीज नहीं खानी, भले अम्मा को वो चीज चाहे जितनी पसंद हो, अपने बच्चे की खातिर माँ उस चीज को तर्क कर देती है। हाँ, डॉक्टर ने बताया भारी चीज नहीं उठानी, अम्मा नहीं उठाती, तुझे चल के नहीं जाना, नहीं चलती। ये माँ की
की कुर्बानियां हैं। हाँ हाँ, फिर जब पैदाइश का वक्त आता है वो अपनी परवाह नहीं करती, मौत और जिंदगी से उसकी लड़ाई होती है। हमेशा वो दुआ यही करती है, अल्लाह मेरे बच्चे को सलामत रखना, मेरे बच्चे की हिफाजत करना। जब पैदाइश हो गई उस पर बेहोशी की हालत तारी होती माँ के ऊपर। जैसे ही उसको होश आता है, जैसे ही आंखें खोलती है, अपना ख्याल नहीं करती बल्कि यही पूछती है जो औरतें पास में खड़ी होती हैं, बताओ मेरा बच्चा कैसा है, बताओ मेरी बच्ची कैसी है। ये माँ है, कहां से ऐसी मोहब्बत करने वाली माँ पाओगे, कहां से ऐसा प्यार करने वाली माँ पाओगे। हाँ हाँ, फिर सारे अपने दुख भूल करके तुम्हारी गंदगी नहीं देखती, गलाजत नहीं देखती, अपने सीने से चिपटा लिया करती है। हाँ हाँ, फिर अब 2 साल तक अपना खून दूध की शक्ल में हमें और तुम्हें पिलाती है। बचपन में उंगली पकड़ के चलना सिखाती है। हाँ हाँ, पता नहीं कितनी रातें हमने बचपन में अपनी माओ की खराब की हुई हैं, कितनी रातों को उसको जगाया हुआ है। आधी रात है, अम्मा भी सोई हुई है, बच्चा जग गया, अम्मा पानी चाहिए, अम्मा कुछ नहीं कहती, मुंह नहीं बनाती बल्कि मोहब्बत से जाकर के बच्चे के लिए पानी लेकर के आती है। ये तुम्हारी माँ है। ईद का मौका आता है, अम्मा अपने लिए कपड़े नहीं बनवाती, कहती है मेरे भैया के कपड़े बनवा दो, मेरी बिटिया के कपड़े बनवा दो ताकि इसकी ईद हो जाए। ये माँ है, ऐसी मोहब्बत करने वाली माँ अगर रूठ करके रब के पास चली गई, नौजवानों सारी जिंदगी रोते रहोगे। सारी दुनिया की दौलत खर्च करने के बाद भी तुम्हें माँ का प्यार देने वाला कोई नहीं मिलेगा। अपनी माओ की कदर करो, अपनी माओ की कदर करो, अपने वालिदों की कदर करो। अगर तुम्हारे वालिद जिंदा हैं उनकी कदर करो। कुरान करीम ने कहा है उफ़ वला तन्हरहुमा, उनके सामने उफ़ ना किया करो, उनसे झड़क के बात ना किया करो। माओ का मुकाम होता है। मेरे वालिद नहीं है, आज मैं रोता हूँ, मुझको वालिद की कदर का पता है। मुझसे पूछो वालिद क्या होता है, मुझसे पूछो वालिद के क्या कीमत होती है। जिस दाढ़ी वाले, सफेद दाढ़ी वाले को देखता हूँ मुझको अपना वालिद याद आ जाता है। सन 2013 बरोज बुध 10 अप्रैल सन 2013 मेरा वालिद मुझे छोड़कर चला गया। और मुसलमानों में तुम्हें एक और बात बताता हूँ, मेरे वालिद का इंतकाल उसी दिन हुआ है जिस दिन मेरी शादी थी। इधर मेरे वालिद की बारात गई है, उसके बाद मेरी बारात गई है। ये दिन भी मैंने देखा हुआ है। रब आजमाया करता है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू' व नक़्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। रब ने ऐलान किया कि मैं तुमको जन्नत देना चाहता हूँ। मैं जन्नत ऐसे ही नहीं दूंगा। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता फलम्मा यातिकुम मसलुल लदीन खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बासाउ वज़्ज़र्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूल वल्लदीन आमनू मअहू मता नसरुल्लाह अला इन्ना नसरल्लाहि करीब। तुमको मैं जन्नत देना चाहता हूँ, क्या ऐसे जन्नत मिल जाएगी? नहीं। अगर तुम्हें 50 रुपए का मटका भी खरीदते हो, ठोक पीट के देखते हो कहीं इसमें सुराख तो नहीं, मैं तुमको इतनी कीमती जन्नत देना चाहता हूँ, ऐसे दे दूंगा? नहीं, ऐसे नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हें आजमाऊंगा। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू' व नक़्सिम मिनल अमवाल। कभी तुमको डर के जरिए से आजमाऊंगा, कभी भूख के जरिए से आजमाऊंगा, कभी मुसीबतों के जरिए से आजमाऊंगा, कभी जानों का नुकसान कर दूंगा, कभी तुम्हारे माल को बर्बाद करके नुकसान कर दूंगा। वबश्शिरिस साबिरीन, देखूंगा तुम सब्र करते हो या नहीं। अगर सब्र करते हो खुशखबरी सुना दो। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, जो अल्लाह के मोमिन बंदे होते हैं, जब उन पर कोई मुसीबत आती है तो बस यही कहते हैं ये तमाम मुसीबतें अल्लाह की तरफ से हैं और हम सबको रब की तरफ लौट कर जाना है। हम सबको लौट की तरफ जाना है, रब की तरफ जाना है। नौजवानों, वालिदैन की कदर करो। मुझको वालिद की कीमत का पता है।
मेरा वालिद दुनिया से चला गया। आज मैं रोता हूँ कि मैं अपने वालिद की खिदमत नहीं कर सका। हाँ, 2009 में फारिग होकर के घर आया, 1-2 साल तक हिंदुस्तान का सफर किया। मैं उस वक्त जो जौनपुर में था, जौनपुर पूर्वांचल, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में मैं लेक्चरर की हैसियत से वहाँ मुझको पोस्ट मिली हुई थी। वहाँ मैं LLB और BTech के छात्रों को, स्टूडेंट्स को अरबी में और उर्दू में लेक्चर दिया करता था। वहाँ मेरी ड्यूटी लगाई गई थी। हमारे शेख यूनुस साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के हुक्म पर मैं उस यूनिवर्सिटी में 6 महीने में मैं रुका हूँ। अगर मेरा निकाह ना होता, शादी ना हो का मौका ना होता, तो शायद मैं अपने घर वापस ना आता। 2 रोज कबल मैं घर आया हुआ था, वालिद साहब रहमतुल्लाहि अलैहि मुझे छोड़कर चले गए। आज मुझे रोना आता है कि मैं अपने वालिद की खिदमत नहीं कर सका। मेरा भी दिल करता है कि मैं अपने वालिद के कदमों में बैठता, उनके पैरों को दबाता, उनसे दिल का हाल पूछता। मैं उनसे पूछता, अब्बा जान, अब्बू जान, आपके दिल में मेरे लिए क्या क्या ख्वाहिशें हैं। हाँ हाँ, अल्लाह की जात की कसम, जो तवक्को उन्होंने मुझसे रखी हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उन पर मुझे खरा उतारा। मेरे वालिद की ख्वाहिश थी मेरा बेटा आलिम बन जाए, अल्लाह ने हदीस का आलिम बना दिया। मेरे वालिद की ख्वाहिश थी मेरा बेटा वक्त का मुफ्ती बन जाए, रब्बे दुल जलाल ने इफ्ता भी करा दिया। मेरे वालिद की ख्वाहिश थी मेरा बेटा दीन का दाई बन जाए, अल्लाह ने ये मलका भी अता फरमा दिया। मेरे वालिद की ख्वाहिश थी मेरा बेटा रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को बयान करने वाला बन जाए। उन्होंने मेरे लिए दुआएं भी की, अल्लाह का फजल रहा, असातिज़ा और बुजुर्गान दीन की दुआएं रही, अल्लाह ने काबिलियत भी अता फरमा दी। मेरे वालिद की ख्वाहिश थी मेरे बेटे के सीने में तमाम इंसानियत का दर्द आ जाए, अल्लाह ने वो दर्द भी मेरे सीने में रख दिया है। हाँ हाँ, और मेरे अजीज दोस्तों, इसीलिए अक्सर मैं बयान के दरमियान रोने लगता हूँ और मेरे रोने के नतीजे में आपकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। ये मेरे वालिद की दुआओं का सदका है, असातिज़ा की दुआओं का सदका है। दुनिया के इंसानों, तुम भी अपनी औलादों की फिक्र किया करो, उनके लिए दुआएं किया करो, कोशिश किया करो आपका बच्चा फकत नाज़िरा खां ना बने, फकत आलिम ना बने, फकत हाफिज ना बने, फकत मुफ्ती ना बने, बल्कि वो सलाहियत याफ्ता बने, वो उस इल्म को आगे फैलाने वाला बने। मेरे वालिद ने कुर्बानियां दी। दुनिया के इंसानों, आओ आज मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं 17 साल तक अपने घर से दूर रहा हूँ। आप क्या अपने बच्चों की तरबियत करेंगे? मैं क्या अपने बच्चे की तरबियत कर पाऊंगा? मैं खुद नहीं कर पाऊंगा। मेरे वालिद ने मुझसे दुश्मनी की, पढ़ाई के मुकाबले में मेरी हिम्मत नहीं थी कि ईद और बकरा ईद के अलावा, मगर उन छुट्टियों के अलावा मैं घर के अंदर आ जाऊं छुट्टी लेकर के असातिज़ा से। मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी। एक मर्तबा आ गया था बगैर ईद के, बगैर बकरा ईद के, मेरे वालिद ने मार के भगाया था। मेरे बड़े भाई हाफिज साहब से कहा, जाओ इसको छोड़ करके आओ, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। रोता हुआ मदरसे चला गया। उस दिन से मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। नतीजा ये निकला, 17 साल तक घर से दूर रहा हूँ और तब जाकर के अल्लाह के कुरान, रसूल अरबी के दीन का इल्म हासिल हो पाया। आज लोग कहते हैं मौलवी सलमान बहुत अच्छी तकरीर करता है, इसकी तकरीर, इसकी बातों, कई लोगों ने कहा, मौलाना कई लोगों ने कहा इसकी बातों में रब ने असर दे रखा है। मैंने कहता हूँ ये असर ये मेरी जुबान में कुछ नहीं, ये मेरे वालिद की कुर्बानियों का सदका है। मेरी वालदा रोने लगती, बेटा आया हुआ है, एक रोज तो रह लेने दो। सोचो हम अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं। हमारे वालिद साहब डांट देते, कहते रुकैया, मेरी अम्मी का नाम है, कहते क्या ये मेरा बेटा नहीं है, तुम्हारा ही बेटा है, क्या इसको मुझसे मोहब्बत नहीं है? हाँ हाँ, लेकिन खूब याद रखना, अगर ये एक दिन इस घर में रह गया तो एक दिन में इसका कुछ बनने वाला नहीं है, लेकिन इसका नुकसान इतना हो जाएगा कि एक दिन का सबक इसका छूट जाएगा। और जिस बच्चे का एक दिन का सबक छूट जाए वो कयामत तक पूरा नहीं हो सकता। ये मेरे वालिद साहब के अल्फाज। हम तो अकीके के मौके पर 4-4 दिन की छुट्टी के लिए दरखास्त लगा देते अपने बेटों की। अरे मामा के यहाँ शादी है, खालू के यहाँ शादी है, अरे घर में खतना है, खतना, भैया को छुट्टी दे दो, खतना खिलाना है। तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। खतने की दावत में भी बच्चों को मदरसे से बुला लिया जाता है।
अजीजों, ये हम अपने बच्चों पर जुल्म कर रहे हैं। और मैं फख्र के साथ कहता हूं कि अगर मेरे वालिद ने अय्याम दर्स में पढ़ाई के दरमियान मेरे साथ दुश्मनी न की होती तो अल्लाह की जात की कसम खाकर मैं कहता हूं मैं इस मुकाम पर ना होता। जब उन्होंने कुर्बानियां दी मेरे अंदर भी एक हौसला आया। तुम्हें पता है मैंने दीन का इल्म कैसे हासिल किया। आज जब आप बच्चे को मदरसे में दाखिल कराने जाते हैं, खुद हमारे मदरसे में आते हैं, हत मौलाना के मदरसे में जाते होंगे, तो सबसे पहले बाप बावर्ची खाना देखता है कि भैया को खाना क्या मिलता है, ठीक ठाक से दाल मिलती है कि नहीं मिलती, ठीक ठाक रोटियां मिलती है कि नहीं मिलती हैं। आओ मैं तुम्हें बताऊं, हत मौलाना से पूछिए, जब हजरत मौलाना का दौर था, मैंने सवाने हयात में पढ़ रखा है कि मुझ नमक भी मिलना मुश्किल हो जाया करता था, सूखी रोटी मिलना भी मुश्किल हो जाया करता था। जिस दिन एक हमारे मामूजान अब्दुल हसीब साहब वो फरमाया करते हैं, जब हमारे मदरसों में नमक आया करता था तो हम लोग बड़ा खुश होते थे कि अरे नमक आया हुआ, मुबारकबाद देते थे साथियों को कि नमक आया हुआ है। अब नमक चाट करके पानी पीने में मजा आएगा। आप अंदाजा लगाएं, ये हाल थे। किस मेहनत से तालीम हासिल किया। और मेरी सुनो, फैजाल कुरान में था, गुजरात में था, फैजाल कुरान में पढ़ता था। उस वक्त मैं मौकूफ अलैह का तालिब इल्म था। उस वक्त फोन नहीं चलते थे, 1 रुपया डालो घर में बात करो, ये वाले चला। मैं इस वजह से मैं अपनी कहानी सुनाया करता हूँ ताकि हमारे तलबा भी सुने और इनके जिम्मेदार बाप भी सुने कि अपने बेटों के साथ क्या जुल्म कर रहे हैं। इनके बेटे क्यों तरबियत याफ्ता नहीं बन पा रहे हैं, क्यों सलाहियत याफ्ता नहीं बन पा रहे हैं। मिस्टेक कहाँ हो रही है, कमी कहाँ हो रही है। कुछ तरबियत में कमी हमारे ही तो रह गई है। मेरे पास फैजाल कुरान में था, हाँ मेरे पास इतने पैसे खत्म हो गए। मेरा बाप कोई जमींदार नहीं है, हम लोगों के बाप कोई जमींदार नहीं थे, बस करते खाते थे। मेरे पास इतने पैसे भी मौजूद नहीं थे कि 1 रुपया डालकर घर बात करके वालिद साहब से कह देते कि पूरे तौर पर मेरे लिए पैसे भेज दो। आओ मैं तुम्हें बताऊं, जो खाना मिलता था, कुछ गुजराती लड़के थे, कुछ बिहारी लड़के थे। हम लोगों को अच्छा खाना कैंटीन से हमारा जारी कर दिया गया था, जो हमें खाना मिला करता था। मैंने 7 रोज का अपना खाना उन बच्चों के हाथ पर बेचा है। उन खाने को बेचकर जो पैसे मिले हैं उनसे हमने किताबें खरीदी हैं, कलम और कॉपी खरीदी हैं और अल्लाह का कुरान पढ़ा हुआ है। 7 दिन मुझ पर ऐसे गुजरे हैं। हाँ, जब 24 घंटे हो जाते, जब पेट में आग लगती, भूख आग लगाती, तो जब मेरे सारे साथी सो जाते, उस्ताद सो जाते, मैं छत के ऊपर चला जाता, ताड़ के ऊपर चला जाता। वो रोटियां जो 1.5 महीने पहले, वो रोटियों के टुकड़े जो ऊपर डाल दिए जाते थे, वो उठा के लाता चुपके से, उनको साफ करता, पानी में भिगा करके पी लिया करता था, सुबह के रोजे की नियत कर लिया करता था। ऐसे मैंने महीनों गुजारे हैं, लेकिन कभी मैंने मदरसा छोड़ने की कोशिश नहीं की। ये भी दिन मैंने देखे हुए हैं। पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हाँ, जब ये कुर्बानियां दी, और मैं दावे से कहता हूँ, जब मुझ पर फाका आता था, जिस दिन मुझे भूख लगती थी, अल्लाह ताला मेरे लिए इल्म के दरवाजे खोल दिया करता था। वो मसाइल, फिक़ह के वो मसाइल जो घंटों नहीं सुलझते थे, भूख की हालात में मैं यूं मिनटों में सुलझा दिया करता था। ये रब्बे दुल जलाल के कुरान की बरकत थी। नौजवानों, आए मेरे अजीज दोस्तों, आप भी अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र करें। आप बावर्ची खाना मत देखा करें, हाँ, बल्कि अपने बेटों को ये समझाया करें, देखो ये नबी की दीन का इल्म है। ये नरम गद्दों पर बैठकर शीरमाल कबाब खाकर हासिल नहीं किया जाता, बल्कि रूखी सूखी खाकर टूटी हुई चटाई पर बैठकर हासिल किया जा सकता। ये अपने बच्चों को सिखाया करें। आज आखिरकार हमारे बच्चों में सलाहियत क्यों नहीं पैदा हो रही? इसकी एक वजह ये भी है, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी आसानियां हो गई। हर मदरसा अच्छा खाना देता है, हर मदरसे में रोटियों का इंतजाम है, हर मदरसे में चावल का इंतजाम है। आप सब ताउन फरमाते हैं, वह इंतजाम हो जाया करता है।
हज़रत मौलाना अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह सवाने हयात में लिखा, और जो मैंने ये किया ये हज़रत मौलाना अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की सवाने हयात पढ़कर मैं इससे मुतासिर हुआ। हज़रत फरमाते हैं कि मैं जब दारुल देवबंद के अंदर गया दाखिला लेने के लिए तो फरमाया कि सिर्फ 9 या 10 तालिबे इल्म थे दारुल देवबंद के अंदर। मुल्ला महमूद रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह, मुल्ला महमूद शागिर्द है, मुफ्ती महमूद उस्ताद है, उस्ताद भी महमूद है, शागिर्द भी महमूद है। हाँ, उसके अंदर है अनार के दरख्त के नीचे दर्स दिया जा रहा है। तो हजरत रायपुरी रहमतुल्लाह फरमाते मैं गया और मैंने गुजारिश की, मैंने कहा कि भाई जरा मेरा दाखिला ले लीजिए हजरत जी, मुझको दाखिल फरमा लीजिए, मुझको पढ़ाई करनी है। तो हजरत रोने लग गए, कहा इस इलाके में मैं सिर्फ 9 घर हैं और मेरे मदरसे में 9 बच्चे ऑलरेडी हैं, मैंने हर एक घर में एक बच्चा ऑलरेडी दे रखा है, अब कोई एक ऐसा बच्चा घर बाकी नहीं बचा जिसमें तुम्हारा खाना जारी करवा सकूं। हजरत फरमाते हैं मैंने गुजारिश की कि कोई बात नहीं, आप सिर्फ दाखिल कर लीजिए मुझे, बाकी का खाने की टेंशन मुझ पर छोड़ दीजिए। हजरत रहमतुल्लाह अलैह की सवाने हयात में लिखा हुआ है दाखिला हो गया, हजरत पढ़ने लग गए। जब शाम का वक्त हुआ, वो उसी देवबंद की छोटी सी बस्ती है, छोटा सा पुरवा है, सारे के सारे इलाके में मालूम किया, 9 के 9 10 12 जो घर थे मालूम किया कि यहाँ कौन ऐसा शख्स है जो सब्जी बेचता है, कौन ऐसा शख्स है जो फल बेचता है। पता चल गया ये फलों का ताजिर है, ये सब्जी का ताजिर है। हजरत फरमाते हैं कि मैं जब शाम का वक्त होता, जब सारे सो जाते, मैं जाया करता उनके घरों के किनारे, कूड़े के ऊपर, करकट के ऊपर मुझे कहीं से सेब का छिलका मिल जाता, कहीं आलू का छिलका मिल जाता, कहीं वो सब्जी मिल जाती जिसको लोग अपने घरों से बाहर फेंक दिया करते हैं, मैं उसको उठा लेता, चुपके से साफ कर लेता, वही खा लेता। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 1 साल गुजर गया। हाँ, फरमाया हमारे घर से खत आया करते थे, हम इस डर से खतूत पढ़ा नहीं करते थे कि शायद कोई खुशी का मौका हो तो घर जाने का दिल करने लग जाए, या कोई गमी का मौका हो तो शायद पढ़ने में दिल न लगे। मैंने एक मटका बना रखा था, सारी चिट्ठियां उस मटके में डाल दिया करता था। जब छुट्टी होती थी मैं सारे खतूत पढ़ा करता था, जिसके घर में खुशी का मौका होता था मुबारकबाद देने चला जाता था, और जिसके घर में गमी का मौका होता ताज़ियत पेश करने जाता, लोग बड़े खुश हो जाते, कितना अच्छा बच्चा है, कितना ज़हीन बच्चा है, 1 साल तक मेरी बात को याद रखा है। लेकिन हकीकत ये होती थी मैंने उनके खतूत को 1 साल के बाद पढ़ा हुआ था, 1 साल के बाद पढ़ा करता था। ये इस तरीके से मेरी जिंदगी गुजरी है। ऐ दुनिया के इंसानों, तुम भी अगर अपने बच्चों को आलिम बनाना चाहते हो, हाफिज बनाना चाहते हो, मुफ्ती बनाना चाहते हो, मुत्तकी बनाना चाहते हो, परहेजगार बनाना चाहते हो, तो शर्त अव्वल ये है सबसे पहले अपनी कमाई हलाल करो। दूसरे शर्त ये ना लगाओ कि गोश्त चपाती खिलाए मौलाना, हाँ, इनको दाल रोटी मिलाए मिले फिर भी अल्लाह का शुक्र है, इनको एक दिन फाका करना पड़े तब भी अल्लाह का शुक्र है। हाँ, अपने बच्चों को समझाया करो, ऐ मेरे बेटो, दुनिया में तुम्हें तकलीफें उठा लो, फिर इंशाअल्लाह सारी दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी। आप देखो, मैंने 10-12 साल तक ये तकलीफें उठाई हैं, अब मेरी जिंदगी देखो, मेरे सामने कौरमे रखे जाते हैं, बेहतरीन डिशेज रखे जाते हैं, बेहतरीन होटलों में खाना खिलाने को लोग तैयार रहते हैं, रोजाना मेरे पास हजारों फोन आते हैं, हजरत जी एक दिन मेरी दावत कबूल फरमा लीजिए। रोजाना लोग ख्वाहिश रखते हैं एक दिन मेरे घर में एक कॉफी पी लीजिए, एक चाय पी लीजिए। ये कहां से मामला है? ये उसी दीन की बरकत है, ये उसी इस्लाम की बरकत है, ये उसी कुरान की बरकत है। ऐ लोगो, तुम ये ना कहा करो कि हम अगर अपने बच्चों को इल्म दीन पढ़ाएंगे तो मेरा बच्चा खाएगा क्या? देखो, मौलवी से ज्यादा अच्छा कौन खाता है, मौलवी से ज्यादा अच्छा कौन पहनता है, मौलवी से ज्यादा अच्छे इखलाक वाला कौन है? कोई एक मिसाल ला करके दिखाओ, कोई एक
मिसाल ला करके दिखाओ, कोई एक मिसाल ला करके दिखाओ। मौली हाँ आलिम ही वो हस्ती है जिससे मुसाफा करने के लिए लोग मोहब्बतों से आगे आते हैं। हाफिज ही वो हस्ती है जिसके पीछे नमाज पढ़ने के लिए लोग ज़ौक़ दर ज़ौक़ चले आया करते हैं। ऐ दुनिया के इंसानों, अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाओ, दीन का आलिम बनाओ, हदीस का मुहद्दिस बनाओ, कुरान का मुफस्सिर बनाओ, फिक़ह का फ़क़ीह बनाओ। हाँ, दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। हाँ, कितना फख्र महसूस करता है वो बाप जिसका बेटा मुसल्ले पर खड़ा होकर के तरावीह में अल्लाह का कुरान पढ़ता है। उस वक्त मेरा दिल भी दिल कितना मचलता है, काश मुक्तदी में होता, बेटा मेरा इमाम होता, पीछे अल्लाह का कुरान में सुन रहा होता। ऐ दुनिया के इंसानों, ये तुम हासिल कर सकते हो, दुनिया में अपने बच्चों को अल्लाह का कुरान पढ़ाया करोगे इंशाअल्लाह। कितने लोग करेंगे इंशाअल्लाह? माशाअल्लाह। हमारे कुछ तालिबे इल्म भाई भी बैठे हैं जिन्हें शिकायत रहा करती है, घर में फोन करते हैं, यहाँ खाना अच्छा नहीं मिलता, पानी वाली दाल मिलती है। अच्छा, कोई आंधी वाली भी दाल होती है क्या? दाल तो पानी ही वाली होगी, आंधी वाली दाल हमने तो कभी नहीं देखी। हाँ, मत कहा करो, मत शिकायतें किया करो मेरे तालिबे इल्म भाइयों, मत शिकायतें किया करो। यहाँ तुम खुशदिली के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करो। आपसे ज्यादा मुबारक आंखें किसकी हैं? आपसे ज्यादा मुबारक हाथ किसके हैं? आप इन पढ़ने वालों को, पढ़ने और पढ़ाने वालों को हकीर न जाना करें। सुबह होती है, एक अजीब बात याद आ गई, सुबह होती है अल्लाह पाक हर एक को काम पर लगा देता है। किसी से कहता है जाओ तुम दुकान की सफाई करो, किसी से कहता है जाओ तुम खेत की जुताई करो, किसी से कहता है जाओ तुम बाग की निराई और गुड़ाई करो, किसी से कहता है जाओ तुम फला काम करो, तुम ऑफिस में चले जाओ, तुम झाड़ू पकड़ लो, रोडों को साफ करते चले जाओ। ये आलिम, ये उलमा, ये हुफ्फाज़, ये पढ़ने वाले, ये पढ़ाने वाले अल्लाह के कितने मकबूल बंदे हैं। अल्लाह इनसे फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, सुबह हो, तेरी जुबान हो, मेरा कुरान हो, तू पढ़ता चला जा, नेकियों में इजाफा करता चला जा। इनसे ज्यादा मोहतरम कौन है? इनसे ज्यादा मुतबर्रक कौन है? इन्हें गालियां ना दिया करो। तुमने तो महीने में एक बार भी अल्लाह का कुरान नहीं देखा है, ये दिन में हजारों मर्तबा अल्लाह के कुरान की जियारत करते हैं। वो कुरान जिसका सुनना भी सवाब, सुनाना भी सवाब, उठाना भी सवाब, सीने से लगाना भी सवाब, चूमना भी सवाब, चुमवाना भी सवाब। चूमने का सबूत नहीं मिलता, चूमने का सबूत नहीं मिलता। मैंने कहा सबूत तो है, अबू दाऊद के अंदर हज़रत इकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से चूमने का सबूत मौजूद है। बाब अबवाबुल हुदूद के अंदर हज़रत इकरमा फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम को बोसा दिया और सहाबा से फरमाया तुम कुरान करीम चूमा करो, अल्लाह के नामों को बोसा दिया करो, इसमें भी अल्लाह तुम्हें सवाब अता फरमाएगा। चूमना भी सवाब, चुमवाना भी सवाब। औलादों की फिक्र करो। अगर औलाद ना फरमान तो हम अपनी तरबियत के बारे में सोचें कि हमने अपने बेटे की कैसे तरबियत की हुई है। हाँ, अपनी बहनों को उनका हक दो। मैं हर मकाम पर ये ऐलान किया करता हूँ, बहनों को उनका हक दो, बेटियों को उनका हक दो, बीवियों को उनका हक दो। बहनों को रब्बुल जलाल ने बेटियों के लिए वरासत में हिस्सा रखा है। लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। फरमाया उतना दो बेटियों को दो जितना एक बेटे को देते हो। कुरान करीम ने बेटियों के हक को वाज़ेह करके बयान फरमाया। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, आए उम्मत की बेटियों, आए उम्मत की बहनों, तो अपने भाइयों से, अपने वालिदों से जहेज ना मांगा करो, वरासत में हिस्सा मांगा करो, बाप की जायदाद में हिस्सा मांगा करो। जहेज शरीयत का हिस्सा नहीं, लेकिन वरासत शरीयत का हिस्सा है। रब्बुल जलाल ने कुरान करीम में फतवा दिया है,
और ये फतवा किसी मुफ्ती का दिया हुआ नहीं, दारुल उलूम देवबंद का नहीं, जामियतुल कादरिया बरेली का नहीं, नदवतुल उलमा लखनऊ का नहीं, फैजानुल कुरान गुजरात का नहीं, जामिया अज़हर मिस्र का नहीं, दारे अबू हनीफा जद्दा का नहीं, ये रब्बुल जलाल का कुरान का फतवा है। लिद्दकरी मिस्लु हद्दिल उन्सयैन, तुम उतना 2 बेटियों को दिया करो जितना एक बेटे को देते हो। ये फतवा रब्बुल जलाल का है। बेटियों को वरासत में हिस्सा दो, और जो बाप अपनी बेटी को बगैर वरासत में हिस्सा दिए मर गया, वो अपने कब्र में सुकून से नहीं सो पाएगा। खूब याद रखना, नहीं सो पाएगा। बहनों को उनका हक दो। अगर अब्बा का इंतकाल हो गया है, बहनों का अलग मकाम शरीयत ने बताया हुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ताबई, एक वाकया बड़ा मशहूर है, मुझे किताबों में मिला। एक किताब है अद-दुर्रुल मुंतशिरा फिल अहादीसिल मुस्तहदिरा, अल्लामा जलालुद्दीन अब्दुर रहमान अस्सयूती ने इस किताब को लिखा हुआ है। उसमें एक वाकया अजीब व गरीब उन्होंने नकल फरमाया। एक साहब थे, एक शख्स ने उनसे पैसे लिए और पैसे लौटाने को तैयार नहीं। कई महीने गुजर गए, आज कल परसों पे टाला करता, पैसे नहीं दे रहा, और ये साहब बहुत परेशान, इनको दूसरे कर्ज वाले परेशान कर रहे हैं। एक अल्लाह वाले के पास आए, कहने लगे हजरत जी कोई वजीफा बता दीजिए, कोई विर्द बता दीजिए, कोई दुआ बता दीजिए जिसको मैं पढ़ूं और ये शख्स मेरा कर्जा वापस कर दे। तो हजरत ने फरमाया तुम्हारी माँ जिंदा है? फरमाया नहीं, वो तो अल्लाह को प्यारी हो चुकी है। कहा अच्छा तुम्हारी खाला जिंदा है? कहा नहीं, उनका भी इंतकाल हो चुका है। कहा अच्छा तुम्हारी बेटी कोई है? फरमाया नहीं, मेरी बेटी कोई नहीं है। कहा अच्छा तुम्हारी बहन कोई है? कहा हाँ बहन मौजूद है, लेकिन हमने उससे ताल्लुकात तोड़ रखे हैं, उससे ताल्लुकात बिगड़े हुए हैं, मैं उसके घर नहीं जाता, वो मेरे घर नहीं आती, मेरे मामलात उससे बिगड़े हुए हैं। कहा जाओ, जाकर के अपनी बहन के पैर पकड़ो, उससे माफी मांगो, उससे कहो तुम्हारे लिए दुआ कराए, दुआ करे, तुम्हारा काम बन जाएगा। अभी दिल में सोच रहे हैं सालों हो गए, कितने साल से मैं अपनी बहन से मिला नहीं, कितने साल हो गए अपनी बहन को मुलाकात के लिए नहीं गया, उसको घर पे नहीं बुलाया। अगर मैं इस काम के लिए कहूंगी तो क्या तो मैं वो तैयार होगी? पता नहीं होगी, लेकिन अब इसके अलावा कोई चारा नहीं था। पहुंच गए अपने घर के, अपनी बहन के घर। बहन ने 2-3 साल के बाद जब अपने भाई को देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो दौड़ के आ गई, बहन के गले से लिपट के रोने लग गई। कहा भैया तो इतने दिनों के बाद तो मुझसे मिलने आया है, मैं तो तेरी रोजाना राह तका करती थी, रोजाना मैं दरवाजे की तरफ निहारा करती थी, शायद आज मेरा भाई आता होगा, शायद आज मेरा भाई आता होगा, शायद आज मेरा भाई आता होगा, लेकिन तूने आने में 3 साल गुजार दिए। क्या बात है, तू परेशान नजर आ रहा है। वो भाई क्या, भाई की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे बहना मैं आज भी नहीं आता, लेकिन आज भी अगर तेरा भाई आया है तो सिर्फ अपनी जरूरत को लेकर के आया है। मेरा फला शख्स ने कर्जा ले रखा है, फला शख्स ने मेरे पैसे ले रखे हैं, वो वापस नहीं कर रहा। एक अल्लाह वाले ने बताया है कि अगर बहन अपने भाई के हक में दुआ कर दे तो रब्बुल जलाल उसकी दुआओं को रद्द नहीं किया करता, उसके बिगड़े कामों को बना दिया करता है। तो कहा अच्छा भैया ये बात है, कोई बात नहीं, मैं अभी वजू करती हूँ। बहन ने वजू किया, वजू करने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ी और सजदे में जाके खूब रोई है, अल्लाह ये मेरा बिगड़ा हुआ भाई है, अल्लाह ये मेरा बिछड़ा हुआ भाई है, अल्लाह हम दोनों एक ही माँ बाप से पैदा हुए हैं, अल्लाह हम दोनों साथ में एक साथ खेला करते थे, अल्लाह हम दोनों बचपन में थाली में खाना खाया करते थे, अल्लाह ये मुझसे नाराज हो गया था, लेकिन मैं इससे नाराज नहीं हुई थी, मैंने इसको माफ कर दिया था। अल्लाह वो जो फला शख्स ने इसका कर्ज ले रखा है, अल्लाह तो उसके दिल में डाल दे, मेरा भाई परेशान है, इसके कर्जे को वापस कर दे। फरमाए अपने घर आया, सुबह हुई, भागता हुआ ये शख्स आ रहा है, सारे पैसे ला करके हाथों पर रख दिए। कहा मेरे भाई तूने कौन सा अमल कर, कौन से आमिल से तूने मुलाकात की है, कौन सा तावीज बनवा दिया कि मुझे सारी रात बेचैनी रही। कोई मेरे कान में आकर के कहता था
था, जल्दी से उठो, उठ करके फराशख्स का पैसा वापस लौटाओ, वरना तुम बर्बाद कर दिए जाओगे, अल्लाह नाराज हो जाएगा। भाई बता कौन से जिन्नात थे, कौन सा विर्द था, कौन सा वजीफा था, कौन सी ऐसी चीज थी? ये भाई रोने लग गया। फरमाया लोगों, जिन्नात ने तुम्हें परेशान नहीं किया है, तावीज़ ने तुम्हें परेशान नहीं किया है, मेरी बहन की दुआओं ने तुम्हें परेशान कर दिया है, मेरी बहन की दुआओं ने तुम्हें बेचैन कर दिया है। ये बहन की दुआओं का सदका था जो रब्बे जुल जलाल ने तुम्हारे दिल में डाला और तुमने हमारे पैसे वापस कर दिए। बहनों की खिदमत किया करो, कभी कभी आपा जान से दुआएं भी ले लिया करो, कभी कभी बाजी से कहा करो, फरहत से, मसरत से, मोहब्बत से कहा करो, आपा जान मेरे लिए दुआ फरमा दे। मैं तो हमेशा कहा करता हूँ अपनी बहनों से, अल्लाह ने मुझे 5 बहनों का तोहफा अता फरमाया। अभी सारी की सारी गरीब हैं क्योंकि वालिदा की तबीयत नासाज थी, सारी की सारी आई हुई थी घर पे। बड़ा अच्छा लगा, बड़ी मोहब्बतें करती हैं मेरी बहनें। अल्लाह 5 बहनों को सलामत रखे, आमीन कह दीजिए। आपकी बहन अगर मौजूद हो, अल्लाह आपकी बहन को भी सलामत रखे। आपकी वालिदा हयात है, अल्लाह आपकी वालिदा को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र अता फरमा दे, आमीन कह दीजिए। आपके वालिद जिंदा हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको भी सेहत और आफियत के साथ सलामत बा सआदत रखे, उनके साये को तादेर कायम और दायम फरमाए। हाँ, जिस दिन वालिद का इंतकाल होता है, बहनें, घर की बेटियां वालिद की चारपाई का पाया पकड़कर बहुत रोया करती है। हमने एक बहन से पूछा, क्यों रो रही है बहना? तुझको तो इतना रोना नहीं चाहिए, सबसे ज्यादा तो ही रो रही है। वो रोते रोते कहने लगी, हजरत जी आपको नहीं पता, मेरी अम्मी पहले से दुनिया से जा चुकी हैं, आज मेरा बाप भी दुनिया से चला गया, आज से मायके से मेरा रिश्ता टूट गया है। हाय हाय, ये बहनें आखिर ये क्यों कहती हैं? जिस दिन अम्मा का इंतकाल होता है, जिस दिन अम्मा का इंतकाल होता है, बहनें बहुत रोया करती हैं। क्यों रोया करती हैं? वो यही समझती हैं कि आज से मेरा मायके से रिश्ता टूट गया है। भाइयों, आए उम्मत के नौजवानों, अपनी बहनों के मुंह पर हाथ रख दिया करो और कहा करो, बहना अब्बा का इंतकाल हो गया तो क्या हुआ, अब्बा दुनिया से चले गए तो क्या हुआ, जब तक तेरा भाई जिंदा है इस घर के दरवाजे हमेशा तेरे लिए खुले रहेंगे। अपनी बहनों को ये कहा करो, अपनी बहनों को पैगाम दिया करो, कभी कभी अपनी बहनों को लेने के लिए पहुंच जाया करो। बहना बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए, हाँ तो घर नहीं गई है, चलो घर चलते हैं। आप आपस में मोहब्बत से एक थाली में बैठकर खाना खाते हैं जैसे बचपन में खाया करते थे। कभी कभी अपनी बहनों की गोद में सर रख दिया करो। बहना, मैं वही तेरा भाई हूँ जिसका सर गोद में होता था, उसके सर में मालिश किया करती थी। बहना, मेरा दिल करता है कि आज अपने भाई के सर में तो फिर से मालिश कर, ताकि बचपन की याद ताजा हो जाए। कभी कभी बहनों के पास बैठ जाया करो, कहा करो और उनसे उनकी खैरियत मालूम किया करो, उनसे उनके घर की खैरियत मालूम किया करो। हमारे भांजे कैसे हैं, हमारी भांजियां कैसी हैं। हाँ, अपने हफ्ते में कम से कम एक मर्तबा जरूर अपनी बहनों को फोन किया करो, उनकी खैरियत मालूम किया करो। मैं कई मकाम पर ये वाकया बयान कर चुका हूँ, क्योंकि ये मेरा वाकया नहीं है, ये उम्मत की एक बेटी का वाकया है, उम्मत की एक बेटी का पैगाम है। उस बेटी ने मुझसे कहा था, उसने मुझको अपना भाई बनाया था। उस बहन ने मुझसे कहा था कि भैया इस पैगाम को आप आम कर देना, हर जलसे में उम्मत के भाइयों को समझा देना। वो बेटी, वो उम्मत की बहन कहने लगी, हजरत जी मेरे अब्बा को इंतकाल किए हुए 3 महीने गुजर चुके हैं, मैं अपने 4 भाइयों की अकेली बहन हूँ, मेरे भाइयों ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया है। अब फोन करती हूँ, भैया फोन नहीं उठाते, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे भाई मालदार हैं, वो इस वजह से फोन नहीं उठाते कि कहीं मेरी बहन मुझसे कुछ मांगने न लग जाए। हाँ, आप मेरे भाइयों से कह दीजिए, उसकी बहना को रुपया नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, जमीन नहीं चाहिए, जायदाद नहीं चाहिए, उसकी बहना तो अपने भाई के प्यार की भूखी है। वो रोजाना अपने भैया के फोन का इंतजार किया करती है। हाँ, मेरे भैया से कह देना, जब भी मुसल्ला बिछाती
हूँ, अपने शौहर के लिए दुआ बाद में मांगती हूँ, पहले दुआ अपने भैया के लिए मांगती हूँ। अल्लाह मेरे भाइयों को सलामत रखना, अल्लाह मेरे भाइयों को सलामत रखना। जिस दिन से उस बहन ने मुझसे ये कहा है, मैंने दिल में महसूस किया है बहनें अपने भाइयों के फोन का इंतजार किया करती है। आए उम्मत के नौजवानों, आए उम्मत के बेटों, आए उम्मत के भाइयों, अगर तुम अपनी ससुराल को दिन में 10 मरतबा फोन करो मुझे कोई गिला नहीं है, लेकिन हफ्ते में 1 मरतबा अपनी बहन को भी जरूर फोन कर लिया करो, उनकी खैरियत मालूम कर लिया करो। बहना तो ठीक तो है, आप अप्पी जान आप ठीक हैं, बाजी साहबा आप कैसी हैं, हाँ हाँ आप कैसी हैं, आप ठीक तो हैं। आप बहन की खैरियत जरूर मालूम किया करो। जब ईद का मौका आया करे अपनी बीवी को 10,000 का जोड़ा दिलाओ, मुझे कोई गिला नहीं है। 500 रुपये का जोड़ा अपनी बहन को भी दे दिया करो। अल्लाह की जात की कसम, अगर आपका बहनोई आपकी बहन को 10,000 का जोड़ा दिलवाएगा, आपकी बहन मोहल्ले की औरतों को नहीं दिखाएगी, चर्चा नहीं करेगी, लेकिन आप 500 का लेके जाएंगे। वो बहन, आपकी प्यारी बहना मोहल्ले भर की औरतों को दिखाती फिरेगी, देखो ये मेरा भैया लाया है, ये मेरा भाई लाया है, ये मेरे मैके से आया है। अब्बा नहीं है तो क्या हुआ, अम्मा नहीं है तो क्या हुआ, मेरे अब्बा अम्मा के मरने के बाद मेरे भाई ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है, बल्कि मेरा कितना ख्याल रखता है। हर ईद के मौके पर मेरे लिए ईदी लाता है, मेरे लिए सवैया लाता है। जैसे अब्बा लाया करते थे अब भैया लाया करता है। मुझे अब्बा अम्मा की कमी महसूस नहीं हो रही। हाँ हाँ, कभी कभी अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने भांजों को भी 100-200 के कपड़े दिला दिया करो, 100-200 के खिलौने दिला दिया करो। अपने बेटों को हजारों के खिलौने दिलाते हो, अपने नन्हे नन्हे भांजों को भी दिला दिया करो। आपके बेटे 10,000 का सूट पहन करके भी 1 मरतबा थैंक्स नहीं कहते, 1 मरतबा भी आपका शुक्रिया अदा नहीं करते। लेकिन यही आपके भांजे जब इनको 100-200 के खिलौने मिल जाएंगे, आपके पीछे भागते भागते फिरेंगे, आपका शुक्रिया अदा करेंगे, महल्ले के बच्चों को दिखाते फिरेंगे, देखो ये मेरा मामू लाया है, ये मेरा मामा लाया है, ये मेरे ननिहाल से आया है, ये मेरे नानी के यहाँ से आया है। हाँ हाँ, बहन को घर में लेने के लिए कभी चले जाया करो। बहना बहुत दिन हो गए तू घर नहीं चली है, चलो घर चलते हैं। घर में बहन आएगी, आपकी रोटियां खाएगी, आपके दांत की दाल सब्जी खाएगी। अल्लाह आपके घरों में रिज़्क़ की बरसात फरमा दे। करेंगे इंशाअल्लाह, कितने नौजवान करेंगे इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह सारे के सारे करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबके हाथों को कबूल फरमा ले। ये मेरा दर्द है जो उम्मत की बहनों के साथ हो रहा है हमारे मुल्क। हाँ हाँ, घर के बड़े बेटे अगर थोड़े दिन चंद दिन अगर घर के अंदर रह ले बेटी, कहने अपनी माँ से कहने लगते बेटे अब कह दो ना, अब जाए अपने घर, यहीं पड़ी रहेगी क्या, शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे ये तुम्हारा ही घर है, उसके बाप का भी ये घर है, उसकी माँ का भी ये घर है। वो दिन तुम भूल गए, तुम छोटे से थे जब स्कूल जाते थे, मदरसे जाते थे, तुम्हारी बहन तुम्हें तैयार किया करती थी, अपने आप को बाद में तैयार करती थी, तुम्हें पहले तैयार किया करती थी। यही बहन है जो तुम्हारी आंखों में काजल लगाया करती थी, सर के बालों में तेल लगाया करती थी, तुम्हारी उंगली पकड़ करके तुम्हें पूरे तौर पर स्कूल ले जाया करती थी। वो दिन तुम भूल गए कि अगर कोई चीज बहन लेती थी, कोई खाने की चीज, तुम्हारा हिस्सा पहले लगाती थी, अपना बाद में लगाया करती थी। अगर रास्ते में कोई तुम्हें टच कर देता था, कोई तुम्हें छेड़ता था, कोई तुम्हें जरा सा छू लेता था, कमजोर होने के बावजूद यही बहन बदला लेने को तैयार हो जाया करती। आज यही बहन हमें अच्छी नहीं लगती, क्यों? अब हमारे घर में हमारी बीवी आ गई है, हमारे बेटे हो गए, हमारी बेटियां हो गई है, अब हमको
हमको बहन की जरूरत ना रही। खूब याद रखो, बहन हमेशा बहन ही रहेगी। तुम्हें बीवी से, हाँ हाँ, बहन से जो प्यार मिलेगा वो बीवी से नहीं मिल सकता। खूब याद रखना, बहन से जो मोहब्बतें मिलेंगी, बहन से जो दुआएं मिलेंगी, वो तुम्हें बीवियों से नहीं मिल सकती। बहनें सर पर हाथ फेर दें, अल्लाह राजी हो जाए, और बीवियां अगर सर पे हाथ फेर दे, बाल ही साफ हो जाए। समझ रहे हैं अजीजों, बहनों की कदर करो, करोगे इंशाअल्लाह। हाँ हाँ, बेटियों की कदर करो, बच्चियों की कदर करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने 4 बेटियों का तोहफा अता फरमाया। कितनी बेटियां? कितनी बेटियां? सारे बोलो। 4 थी। अच्छा माशाल्लाह, बड़े जानकार लोग हैं आप, जो बताने के बाद फौरन बता देते। माशाल्लाह, अल्लाह आपकी समझदारी को और मजबूत फरमाए। आमीन तो कह दो। क्यों कहें भाई? क्यों कहें? चौधरी लोग हैं, आमीन कहेंगे। कहीं अल्लाह ने कबूल कर लिया, अगर समझदार हम हो गए फिर क्या मौलाना साहब तुम्हारी तकरीर सुनने यहाँ कौन आए? अल्लाह ताला आप सबसे खुश हो जाए, अल्लाह आप सबसे राजी हो। अल्लाह ने अल्लाह के रसूल को कितनी बेटियों का तोहफा अता फरमाया? 4 बेटियां। बेटे कितने हुए? बेटे कितने हुए? अरे कितने हुए भाई? नहीं जानते। 4 बेटे भी, एक कौल के मुताबिक 4 बेटियां भी, दूसरे कौल के मुताबिक 3 बेटे। बाद ने कासिम और अब्दुल्ला एक ही कहा है, बाज ने इनको अलग अलग कहा है। बहरहाल मैं इस बहस में नहीं जाता। 4 बेटियों का तोहफा रब्बे दुल जलाल ने अपने महबूब को अता फरमाया। सबसे बड़ी बेटी का नाम क्या है? सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। दूसरी बेटी का नाम सैयदा रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तीसरी बेटी का नाम सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। चौथी बेटी का नाम खातून जन्नत, हसनैन की अम्मा, अली शेर खुदा की बीवी, जन्नती औरतों की सरदार हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये 4 बेटियों का तोहफा अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। और अल्लाह के नबी को अपनी 4 बेटियों से बेइंतहा मोहब्बत थी। खूब याद रखो, बेइंतहा मोहब्बत थी 4 बेटियों से। हाँ, ये अलग बात है, फातिमा का मकाम अलग है, फातिमा से एक अलग लगाव था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर पे रवाना होते, सबसे आखिर में फातिमा के घर हो लेते। फातिमा के घर से रवाना होते, जब वापस आते सबसे पहले फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मुलाकात फरमाते। ये अल्लाह के रसूल की सबसे लाडली बेटी थी, ये अल्लाह के रसूल की सबसे चहीती बेटी थी। हाँ, जब इमामुल अंबिया अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस बेटी को रुखसत फरमाया हजरत अली के मकान पर, हजरत अली के घर में जो नसीहत फरमाई, ये नसीहत सुनने के भी काबिल है और अमल करने के भी काबिल है। उम्मत के जिम्मेदार गौर से सुने, हम अपनी बेटियों को रुखसत करते हैं, उन्हें क्या नसीहत करते हैं? वक्त का नबी, शहंशाह बतहा, ताजदार खत्मे नबुव्वत, शहंशाह कायनात, फखरे मौजूदात, फखरे ज़मीनो ज़मा, अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी चहीती बेटी सैयदा फातिमा को रुखसत फरमा रहा है तो क्या कह रहा है? अरे फातिमा, देखो आज के बाद तुम पर से तुम्हारे बाप मोहम्मद का हक खत्म हो गया, आज से तुम पर अली का हक शुरू हो गया। अरे बेटी फातिमा, आज जो तुमसे मैं बात कर रहा हूँ, ये नसीहत कर रहा हूँ, ये एक नबी की हैसियत से नहीं बल्कि एक बाप की हैसियत से कर रहा हूँ। ऐ मेरी बेटी फातिमा, जिस घर में मैंने तुम्हारी शादी की है उस घर में मोती नहीं मिलेंगे, हीरे नहीं मिलेंगे, जेवरात नहीं मिलेंगे, जवाहिरात नहीं मिलेंगे,
मिलेंगे, ऊंचे ऊंचे मकान नहीं है, ऊंची बिल्डिंगें नहीं है, मालदारी नहीं है। ऐ मेरी बेटी फातिमा, मैंने तुम्हें ऐसे घर में ब्याह है जिसके साथ तुम्हारी शादी की है वो गरीब है, कुछ दिन तुम खाओगी, कुछ दिन तुम्हें फाके भी होंगे, लेकिन आपने अपनी दाढ़ी को पकड़कर वक्त का नबी रोया है और अपनी बेटी फातिमा से कह रहा है, आए मेरी बेटी फातिमा, अपने बूढ़े बाप की दाढ़ी की लाज रख लेना। अली के घर की शिकायत अपने बाप के चौखट पर आकर के मत करना, आपका बाप, तुम्हारा बाप बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये कौन कह रहा है? इब्ने असाकिर पढ़िए, तारीख इब्ने हिशाम पढ़िए, तारीख तबरी पढ़िए, अल्लामा जुरजानी की तारीख जुरजान पढ़िए, आपका दिल दहल जाएगा। फातिमा रोने लगी, अब्बा जान मर जाऊंगी फाका काट काट करके, लेकिन कभी शिकायत नहीं करूंगी। और उसी पर अमल करके दिखाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी ने। आपको अंदाजा है ये दीन हम तक कैसे पहुंचा, ये इस्लाम हम तक कैसे पहुंचा, ये शरीयत हम तक कैसे पहुंची। आए लोगों, आपस में क्यों झगड़ा किया करते हो, आपस में क्यों लड़ाई किया करते हो? इमामुल अंबिया अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका नहीं है। आका मदनी जनाब मोहम्मद अरबी अलैहि सलातु वस्सलाम का फरमान है, जो मुसलमान अपने मुसलमान भाई से दुनिया की खातिर, हो गौर से सुनना, दुनिया की खातिर, दुनिया की वजह से बोलचाल बंद कर दे, कितने दिन? 3 दिन। 3 दिन से ज्यादा दुनिया की खातिर अगर अपना बोलचाल बंद कर दे और इसी हालत में उसकी मौत आ जाए, फरमाया जहन्नम में जाएगा, जहन्नम में जाएगा। फरमाया जो शख्स, जो बंदा दुनिया की खातिर एक दूसरे से झगड़े करता है, उनकी नमाजें कबूल नहीं, रोजे कबूल नहीं, हज करे कबूल नहीं, ज़कात दे कबूल नहीं, कोई उनकी इबादत कबूल नहीं की जाती, तब तक, कब तक? जब तक कि वो आपस में सुलह न करें, जब तक कि वो आपस में सुलह न करें। हमारी जितने झगड़े हैं हमारे सब दुनिया की खातिर हैं, कि नहीं? ईमानदारी से बताओ, इसके अलावा और कोई है? किसी ने दीन की खातिर लड़ाई की? किसी ने दीन की खातिर झगड़ा किया? किसी ने शरीयत के लिए आपस में लड़ाई की? किसी ने भी नहीं। अगर किसी का आपस में किसी की भी लड़ाई है, किसी का झगड़ा है, तो फकत दीन की, दुनिया की खातिर, दीन के लिए किसी का नहीं। और एक मसला ये, एक और इसमें अजीब बात है कि हम अगर दुनिया की खातिर आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन कोई मसला पेश आ जाए, मसलन हमारा जाती कोई हमारा मामला पेश आ जाए, तो जिसके साथ हमारा झगड़ा हुआ है हम उससे फौरन ताल्लुकात अपने फिर से बहाल कर लेंगे। लेकिन अगर दीन का मसला है, शरीयत का मसला है, ईमान का मसला है, इस्लाम का मसला है, तो हम यहाँ पर अपनी नाक देखेंगे, चौधराहट देखेंगे, हमको यहाँ पर तकब्बुर में जकड़ा हुआ होगा, हमारा कुलूब यहाँ पर गंदा होगा कि उनसे हमारा झगड़ा था। अजीजों, फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो शख्स जो दीन की खातिर आपस में दोस्ती रखे और दीन की खातिर आपस में दुश्मनी रखे, ये इबादत है। अल्लाह की अदालत में मैदान महशर वाले दिन, अल्लाह की अदालत में मैदान महशर वाले दिन ऐसा शख्स जो दीन की खातिर आपस में दोस्ती रखता हो, दीन की खातिर आपस में दुश्मनी रखता हो, ऐसा शख्स अल्लाह की अदालत में अल्लाह के अर्श के नीचे बेहतरीन नेमतें खा रहा होगा। लेकिन अगर तुमने आपस में अदावतें की, आपस में दुश्मनियां की, दीन की खातिर नहीं, दुनिया की खातिर, जमीन की खातिर, जायदाद की खातिर, अरे अब तो भाई भाई में नहीं बनती, बहन बहन में नहीं बनती, माँ बेटी में नहीं बनती, सास बहू में नहीं बनती, ननद भावज में नहीं बनती, सारे मुआशरे को आग लग गई, हर घर में तबाही, हर घर में नफरत, हर घर में हसद। अरे मेरे नबी का तो तरीका नहीं था, मेरा नबी कहता चला गया, वला
तहासदू वला तबागदू वला तदाबरू वला तनाजशू कुनू इबादल्लाहि इखवाना अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम। ऐ लोगों, आपस में हसद न करना, आपस में जलन न रखना, अपने को अच्छा दूसरे को बुरा न समझना। अरे क्यों तकब्बुर करते हो, क्यों अकड़े अकड़े फिरते हो? कितने दिन चौधरी बने रहोगे, कितने दिन खान बने रहोगे, कितने दिन मंसूरी बने रहोगे? एक दिन आएगा जब मलकुल मौत आएगा, जब इजराइल आएगा, जब तुम्हारी रूह खींचेगा, फिर सारी अकड़ तोड़ के रख दी जाएगी। जब तुम कब्र में जाओगे सारा तकब्बुर खत्म हो जाएगा। पैर वही होंगे, चल न सकोगे, जुबान वही होगी, बोल न सकोगे, आंखें वही होंगी, देख न सकोगे, जुबान वही होगी, बोल न सकोगे, दिलो दिमाग वही होगा, लेकिन सोच न सकोगे। हालात ये बन जाएगी, पैर के अंगूठे भी दूसरा आदमी बांधेगा, आंखें भी दूसरा आदमी बंद करेगा, मुंह चिर जाएगा, फट जाएगा, दूसरा मुंह को चिट से सिलेगा, नहलाएगा भी दूसरा, कफन भी पहनाएगा भी दूसरा। अपनी औकात को पहचानो, अपनी हैसियत को देखो, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है। कुरान करीम के 18वां सिपारे में सूरह मोमिनून की आयत नंबर 12 में रब्बुल जलाल ने तुम्हारी औकात बताई है। लक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन। ऐ इंसान, अपनी हैसियत देख, अपनी औकात देख, तेरी औकात क्या है। हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। तेरी हैसियत गंदे पानी से ज्यादा कुछ नहीं है, मनी के कतरे से ज्यादा कुछ नहीं है। मैंने तुझे एक जलील पानी से पैदा किया है, एक ऐसे पानी से पैदा किया है जिसका नाम लेना भी हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। ऐसी चीज से मैंने तुझे पैदा किया जिसका नाम लेना भी तेरे माँ बाप गवारा नहीं करते। वो ऐसी चीज जो कपड़े पे लग जाए उसको धुलने की नौबत आती है, बंदा घिन महसूस करता है। यही तेरी औकात है, यही तेरी हैसियत है। क्यों अकड़ता फिरता है, क्यों तकब्बुर करता है, क्यों अल्लाह के बंदों को आपस में लड़ाता है, क्यों दुश्मनियों को पनपने देता है, क्यों नफरतों को आम करता है। एक दिन आएगा, इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान खव्वानन असीमा, इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फखूरा। रब्बुल जलाल अकड़ को पसंद नहीं करता, अकड़ को पसंद नहीं करता, तकब्बुर को पसंद नहीं करता। अल्लाह आजिज़ी को पसंद करता है, इनकसारी को पसंद करता है, मोहब्बत को पसंद करता है। छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी है, इसे मोहब्बतों के साथ गुजारा करो। क्या रखा है नफरतों में, क्या रखा है दुश्मनियों में, क्या रखा है अदावतों में। छोटी सी जिंदगी है, इसे मोहब्बत के साथ गुजारो, मोहब्बत के साथ गुजारो। तुम्हारी जिंदगी खूबसूरत बन जाएगी, जिंदगी में सुकून आ जाएगा। नमाजों की पाबंदी करो, अल्लाह के मान के चलो। खूब याद रखना, रब्बुल जलाल का ऐलान है, हदीस कुदसी है, ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे बंदे, अगर तू मेरी मान के नहीं चलेगा, हसद करेगा, जलन रखेगा, नमाजों की पाबंदी नहीं करेगा, अल्लाह के बंदों के साथ जुल्म करेगा, तेरे पास सब कुछ मौजूद होगा, बड़े बड़े ओहदे होंगे, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होंगी, हसीन बीवी तेरी बगल में मौजूद होगी, तेरी बाहों में होगी, तेरे घर में औलादें भी खूब होंगी, बागात भी अच्छे होंगे, रुपयों का अंबार लगा होगा, बैंकें कचर रही होंगी, बैंक बैलेंस खूब मौजूद होगा। सब कुछ होने के बावजूद भी मैं तुझसे दो चीजें छीन लूंगा। अल्लाह वो चीजें क्या हैं? अल्लाह फरमाता है, मैं तुझसे दिल का और तेरे बदन का सुकून छीन लूंगा। सब कुछ होने के बावजूद भी तुझे रातों में नींद नहीं आएगी, तुझे सोने के लिए नींद की गोलियां खानी पड़ेंगी। लेकिन आए मेरे बंदे, या इब्ने आदम, या बिन्ते आदम, आए आदम के बेटे, आए आदम की बेटी, अगर तू मेरी मान के चलेगा, मेरे हुक्मों की तामील करेगा, मेरे बताए हुए रास्ते पर चलेगा, मेरे महबूब के तरीके पर जिंदगी गुजारेगा, आपस में मोहब्बत के साथ रहेगा, मिलनसारी के साथ रहेगा, तेरे पास घर अच्छा तो नहीं होगा, तेरी बीवी भी खूबसूरत नहीं होगी, तेरे बच्चे भी अच्छा कमा नहीं रहे होंगे, तेरे पास बैंक बैलेंस भी नहीं होगा, खेतियां भी ज्यादा नहीं होंगी, ओहदे भी तेरे पास कुछ भी नहीं होंगे। लेकिन मेरे बंदे, फिर भी मैं तुझे दो नेमतें अता फरमा दूंगा। तेरे पास कुछ भी नहीं होगा, लेकिन तुझे तेरा रब दो नेमतें देगा। अल्लाह वो नेमतें क्या
है मेरा रब फरमाता है राह तो कल्बक व बदनक, मैं तेरे दिल को और तेरे बदन को सुकून दे दूंगा। तेरे पास कुछ भी नहीं होगा फिर भी तू सुकून की नींद सोएगा। तेरा दिल टेंशन फ्री होगा, तेरे दिल में किसी किस्म की फिक्र नहीं होगी। ऐ मेरे बंदे आजा, मेरी तलब में आजा। उतलुबनी तजिदनी फइन वजदतनी फइन वजदत कुल्ल शै। ऐ मेरे बंदे मेरी तलब में आ, मुझको तलाश कर, मैं तुझसे वादा करता हूँ तुझे मिल जाऊंगा। फइन वजदतनी, अगर मैं तुझे मिल गया, फइन वजदत कुल्ल शै, फिर हर चीज तुझे मिल जाएगी, क्योंकि हर चीज तेरे रब जुल जलाल के कब्जे कुदरत में है। अगर तू बादशाह चाहता है तो आजा, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, सारा मुल्क तेरे रब का है। अगर तू खजानों का मालिक बनना चाहता है तो आजा, वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान के खजाने तेरे रब के हैं। अगर तू सल्तनतों का बादशाह बनना चाहता है, खेती बाड़ी चाहता है तो आजा, वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान की सारी सल्तनत तेरे रब जुल जलाल की है। अगर इज्जत चाहता है तो आजा, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, तुलिजुल लैल फिन नहार वतुलिजुल नहार फिल लैल वतुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित वतुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य वतरज़ुकु मन तशा बिगैरि हिसाब। ये रब जुल जलाल का ऐलान है। ऐ लोगों आ जाओ, आ जाओ, रब जुल जलाल की अदालत में आ जाओ, अपने सरों को झुकाओ, गुज़िश्ता जिंदगी से तौबा करो, अपने गुनाहों से तौबा करो, रब को राजी करो। जिंदगी बहुत छोटी है, इसको खूबसूरत बनाओ। ये जिंदगी मोहब्बतों से खूबसूरत बनती है, नफरतों से जिंदगियां टूट जाया करती हैं, घर वीरान हो जाया करते हैं, भाई भाई में जुदाई पैदा हो जाया करती है। और अगर कोई गलत फहमी हो गई हो किसी भाई को, वो गलत फहमी दूर कर लिया करो, क्योंकि अगर गलत फहमियां दूर न की जाएं तो यही गलत फहमियां नफरतों में तब्दील हो जाया करती हैं। लिहाजा आपस में मोहब्बत को आम करो, मोहब्बत को आम करो, सारे मुआशरे की इस्लाह की फिक्र करो, वालिदैन की खिदमत करो, गरीबों की खिदमत करो, कमजोरों की खिदमत करो, यतीमों की खिदमत करो, बेवाओं और कमजोरों की मदद किया करो, अपनी बहनों की बेटियों की इज्जत किया करो, इनके मकाम को पहचानो, इनके मर्तबे को पहचानो। हाँ हाँ, अपने बच्चों को इल्म दीन पढ़ाओ, अपने बच्चों को इल्म कुरान पढ़ाओ, नबी की हदीस पढ़ाओ। 4 बेटे हैं, एक बेटे को हाफिज बना दो, एक बेटे को आलिम बना दो। अल्लाह ने 5 बच्चियां दी है, 3 बेटियां दी हैं, 2 बेटियों को हाफिजा बना दो, एक बेटी को कम से कम आलिमा बना दो। अल्लाह की जात की कसम, आपके घर में दीन भी रहेगा, दीन लाने वाले रसूल का तज़किरा भी रहेगा। उलमा की इज्जत करो, गरीबों और यतीमों का खास ख्याल रखा करो। जलसों पर लाखों खर्च करने वालों, शादियों में लाखों खर्च करने वालों, अपनी बिल्डिंगों पर करोड़ों का सरमाया लगाने वालों, अपने पड़ोस में भी झांक कर देख लिया करो। हाँ हाँ, कोई गरीब तो नहीं है, कोई मिस्कीन तो नहीं है, कोई बेवा तो नहीं है। ये जलसे कराना फर्ज नहीं है, बिल्डिंगें बनाना फर्ज नहीं है, मस्जिदें 4 मंजिल बनाना फर्ज नहीं है, मस्जिद में एयर कंडीशन लगाना फर्ज नहीं है। आप मस्जिद में एसी न लगाएं, रब नहीं पूछेगा। अच्छी कालीन नहीं बिछाएं, रब नहीं पूछेगा। लेकिन खूब याद रखना, अगर आपका पड़ोसी भूख की वजह से परेशान हो गया, रब अपनी अदालत में घसीट के लाएगा और आपसे सवाल करेगा, क्या मेरे नबी ने नहीं कहा था, लैसल मोमिनुल लज़ी यशबउ वजारहु वजायुन इला ज़ंबी। क्या ऐ लोगो तुम गरीबों की मदद किया करो। उस वक्त तक कोई मुसलमान नहीं हो सकता कि खुद तो पेट भरकर खाना खा ले, उसका पड़ोसी भूखा रहे। ऐ लोगो, पड़ोसियों की खिदमत किया करो, गरीबों और यतीमों की खिदमत किया करो। मैं बहुत जल्द आपसे रुखसत होने वाला हूँ। एक मासूम से यतीम बच्चे की एक कहानी है जो कई मेरे साथियों ने कहा कि इसको जरा दोहरा दीजिएगा। हाँ हाँ, ईद का दिन है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह तशरीफ ले जा रहे हैं, सारे बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन एक बच्चा
बच्चा जिसके पैरों में चप्पल नहीं है, सर पे टोपी नहीं है, मैले से कपड़े पहने हुए है, उन बच्चों को हसरत से देख रहा है, आंखों में आंसू है। वक्त का नबी उस बच्चे के करीब जाता है और उससे कहता है मेरे बेटे क्या बात है, तू खुशी नहीं मना रहा, तू आज खुश नहीं हो रहा, ईद का दिन है, सारे बच्चे खुशी मना रहे हैं। वो बच्चा रोते रोते कहने लगा या रसूलल्लाह, इनके अब्बा मौजूद हैं, मेरे अब्बा कोई नहीं, इनकी अम्मा मौजूद हैं, मेरी अम्मा कोई नहीं, इनके अब्बा इनके लिए जूते खरीद के लाए हैं, इनकी अम्मी इनके लिए कपड़े खरीद के लाए हैं, मेरे तो अम्मी अब्बू कोई नहीं है। मेरे नबी रोने लग गए, उस बेटे के आंसुओं को पोंछा और कहने लगे बेटे तू भी यतीम है, तेरा नबी भी यतीम है, बेटे मैं भी यतीम हूँ, क्या तू इस पर खुश हो जाएगा, राजी हो जाएगा कि मैं तेरा बाप बन जाऊं, तू मेरा बेटा बन जाए, वक्त का नबी तुझे अपना बेटा बना ले। वो बेटा बड़ा खुश हो गया, हाँ या रसूलल्लाह इस पर भी तो मैं बड़ा राजी हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मासूम से बच्चे को साथ में लिया और लेकर के घर आए, आवाज दी हुमैरा। अम्मा आयशा को प्यार से मेरे नबी हुमैरा कहा करते, हुमैरा के माने लाल गुड़िया। कितनी मोहब्बत थी अम्मा आयशा से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। एक मर्तबा साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह आपको सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है? मेरे नबी ने फरमाया आयशा से। तो वो शर्मा गए और फौरन उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मेरा मतलब ये नहीं था, बल्कि मेरा मतलब ये था आप मर्दों में सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया आयशा के अब्बा से। अल्लाह अकबर, नाम फिर भी आयशा का ले लिया। ये मोहब्बत इज़हार मोहब्बत है जो इमामुल अंबिया अपनी प्यारी चहीती बीवी सैयदा अफीफा ताहिरा सादिका साबिरा जिनकी बारात में जिनकी सफाई में रब जुल जलाल ने मुकम्मल सूरे नूर नाजिल फरमा दी। आवाज दी हुमैरा लब्बैक या रसूलल्लाह, ये यतीम बच्चा है, इसके अब्बा नहीं है, इसकी अम्मा भी नहीं है, इसको नहलाने धुलाने वाला कोई नहीं है। आयशा मैंने इसे अपना बेटा बना लिया है, मेरा दिल करता है तुम भी इसे अपना बेटा बना लो। अम्मा आयशा उस बच्चे के करीब आई और उसके सर पर यूं शफकत से हाथ रखा और फरमाया बेटा अगर वक्त का नबी तेरा बाप बन गया है तो जा, आज से आयशा तेरी माँ बन गई। सुभान अल्लाह, आज से आयशा तेरी माँ बन गई है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हुमैरा मेरा दिल करता है इस बच्चे को तुम नहलाओ, अम्मी नहीं है इसकी, तुम इसको नहलाओ धुलाओ काजल लगाओ। अम्मा आयशा उस बच्चे को नहला रही है, नहला करके तैयार किया, आंखों में काजल डाला, सर के बालों में तेल लगाया। मेरे नबी ने अपनी चादर फाड़ी दो टुकड़ों में। इमाम बैहक़ी ने इस रवायत को नकल किया और अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने लुक़्तुल मरजान फी अहकामिल जान में इस रवायत को तिरमिज़ी के हवाले से नकल फरमाया हुआ है और सीरतुल इलाउन नुबला में भी ये वाक़या मिलता है। लिहाजा कोई ये न समझे कि वाक़या मुस्तनद नहीं है। हाफिज इब्ने इमादुद्दीन इब्ने कसीर ने अल बिदाया व निहाया में भी इस वाक़या को दर्ज फरमाया हुआ है। मैंने इतने हवाले इस वजह से दे दिए कि सारे पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, इनको भी इत्मीनान हो जाए। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था आपसे, हाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर दो टुकड़ों में फाड़ी। वो यमनी चादर थी, अबू हुरैरा फरमाते यमन से वो चादर आई हुई थी गिफ्ट में, हदिया में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चादर को दो टुकड़ों में तकसीम किया, एक टुकड़ा यूं बांधा, दूसरा यूं कंधों से ऊपर लपेट दिया। और फिर जब वो बेटा तैयार हो गया, बच्चा तैयार हो गया, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलने लगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया आए मेरे बेटे आज तू पैदल नहीं चलेगा, आज मुझे उम्मत के नौजवानों को यतीमों का मकाम बताना है। आज तेरी सवारी वक्त का नबी बनेगा, आज तेरी सवारी तेरे नबी के मुबारक कंधे बनेंगे। अल्लाह के रसूल ने अपने मुबारक कंधों पर इस यतीम बच्चे को सवार किया है और उसी गली से गुजरे हैं जिस गली में वो बच्चे खेल रहे थे। जब उन बच्चों ने देखा अरे जिसको मैं गरीब समझकर, यतीम समझकर, कमजोर समझकर अपने करीब नहीं आने देते थे, वो अल्लाह के रसूल के कंधे पर सवार है। अब वो बच्चा कहने लगा आए मेरे भाइयों तुम मुझे यतीम समझते थे, गरीब समझते थे, कमजोर समझते थे, देखो अब मैं यतीम नहीं हूँ, अब वक्त के नबी ने मुझे अपना बेटा बना लिया है। अब अम्मा आयशा ने मुझे अपना बेटा बना लिया है। देखो अम्मा आयशा ने मुझे नहलाया है, अम्मा आयशा ने मेरे आंखों में काजल डाला है, अम्मा आयशा ने मेरे सर के बाल
बालों में तेल लगाया है। अब मैं यतीम नहीं हूँ, अलविदाया व निहाया में है। वो मदीने के बच्चे तारे मार मार के रोने लगे और कहने लगे काश हम भी यतीम होते, काश मेरे भी अब्बा न होते, मुझे भी नबी अपना बेटा बनाते, मुझे भी अपने साथ अपने घर में लेके जाते, काश मेरी अम्मी ना होती, मुझको भी अम्मा आयशा नहलाती, मेरे आंखों में काजल डालती, सर के बालों में तेल लगाती। हाँ हाँ, जब अल्लाह के रसूल ईदगाह तशरीफ ले आए, बच्चा नीचे बैठने लगा। मेरे नबी ने फरमाया नहीं बेटे, आज तू मुझ मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ मिंबर में साथ में बैठेगा। मिंबर पे अपने करीब बिठाया, उसके सर पर शफकत से हाथ रखा और कहा दुनिया के इंसानों सुनो, जो अपनी खुशी में गरीबों को शामिल करेगा, जो अपनी खुशी में यतीमों को शामिल करेगा, जो अपनी खुशी में कमजोरों को शामिल करेगा, वो जन्नत में मेरे साथ रहेगा, वो जन्नत में मेरे साथ रहेगा। आए लोगों, जो ईद के मौके पर, जो ईद के मौके पर, खुशी के मौके पर किसी यतीम के सर पर शफकत से हाथ रख देगा, उसके हाथ के नीचे जितने बाल आ जाएंगे, रब्बुल जलाल उन बालों के बराबर उसके नाम अमाल में नेकियां अता फरमा देगा। रिफ्कुन बिज़ईफ मन कुन्न फीही यस्सरल्लाह सुम्मा हत्फहु व अदखिलहु जन्नतहु। रिफ्कुन बिज़ईफ व शफकतुन अलल वालिदैन व इहसान इलल ममलूक। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो 3 काम करके आए, सबसे पहला काम ये करता हो कमजोरों की मदद करता हो, जरूरतमंदों की मदद करता हो, वहाँ और अल्लाह के और अपने वालिदैन की खिदमत करता हो, अल्लाह की मखलूक पर एहसान करता हो, लोगों के साथ मोहब्बत रहता हो, उसके लिए जन्नत की जमानत मेरे नबी ने ले रखी है। ऐ लोगों, अगर जन्नत चाहते हो माँ बाप की खिदमत करो, आपस में मोहब्बत के साथ रहो, आपस के इंतशार को खत्म करो, बेटियों को उनका हक दो, बहनों के मकाम को पहचानो। बहनों को फोन करोगे अब इंशाल्लाह करोगे ना, बेटियों का हक दोगे इंशाल्लाह, नमाजों की पाबंदी करोगे इंशाल्लाह। कितने बंदे हैं जो इंशाल्लाह आज से वादा करते हैं नमाजों की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आप सबके हाथों को कबूल फरमा ले, अल्लाह आप सबसे राजी हो जाए। हाँ, अल्लाह आप सबको सलामत बासआदत रखे, अल्लाह आप सबको खुश रखे, अल्लाह आप सबसे राजी हो जाए। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जनाब डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब का और दीगर तमाम अराकीन कमेटी का कि अल्लाह कि इन्होंने इतने अच्छे लोगों से फिर से मुलाकात कराई। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अल्लाह आप सबसे राजी हो, अपनी शान के मुताबिक आपको अजर अता फरमाए। अभी इंशाअल्लाह एक अजीम शान मुशायरे का आगाज होगा। हाँ, मैं अर्ज कर दूं, आप ये जो सीरत के मुशायरे, जो नात के मुशायरे हैं, इनमें हुड़दंगा मत किया करो, इनमें तमाशे ना किया करो, इनमें बेहुरमती ना किया करो। अदब के दायरे में रह करके आप मुशायरे सुना करो। ये मुशायरे भी इबादत बन जाएंगे। और अगर तुमने खिलाफ वर्जी की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से किरूगर्दानी की और इस तरीके से तुमने दाद देने की कोशिश की कि किसी को गिरने का डर रहा या किसी को जरा बराबर तकलीफ हुई, तो खूब याद रखो यही आपके लिए वबाल बन जाएगा, अल्लाह के यहाँ पकड़ का जरिया बन जाएगा। बेशक आप शायरों को दाद दीजिए, आप माला भी पहनाइए, माल भी दीजिए, इतना माला माल करिए कि यहाँ से जाने का नाम न लें। ये आफ्ताब रेबर कलकत्ता से आए हैं, ये आपके रामपुर मथुरा ही को कलकत्ता समझने लग जाए। इनको इतनी मोहब्बत दीजिए कि इनको इनकी माँ याद ना आए, इनका घर याद ना आए, सब कुछ ये भूल जाए, आप में मगन हो जाए। लेकिन वकार के दायरे में रह करके, शरीयत के दायरे में रह करके, खबरदार, तिल्क हुदूदुल्लाह फला तातदूहा व मन यताअद्दा हुदूदुल्लाह। फरमाई अल्लाह की हदें हैं, इनको क्रॉस करने की कोशिश न करना। बाद हजरात इतनी खतरनाक तरीके से दांत देते हैं कि दूसरों के दांत टूटने का खतरा रहता है। लिहाजा ऐसी दांत से अल्लाह बजाए, आपके दांत के चक्कर में वो दूसरे के दांत बचाने मुश्किल हो जाया करते हैं। ऐसा जैसे डांगर जब कोई जानवर मरा पड़ा होता है, गिद्ध होते थे नहीं, जैसे डाल के आड़ से झपटते थे, गिद्ध की तरह झपट रहे, माला लिए हुए, लग रहा अब इसको जबरदस्ती अब इसका मर्डर नहीं होना है बेचारे का, अब इसका इंतकाल यकीनी है, अब इसकी गर्दन दबा ही दी जाएगी, अब जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इतना अच्छा शेर पढ़ दिया है।
ये दाद नहीं है, ये जहमत बन जाया करती है। लिहाजा ऐसी दाद से आप अपने आप को बचाएं। आप ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप नाराज मत होना। मैं अपने शायर दोस्तों से भी कहा करता हूँ, आप बड़ा खुश होते हैं जब कोई माला पहनाता है, लेकिन आपको एक जानकारी की बात बता दूं, यही माला ही है जिसने इंदिरा गांधी की जिंदगी का काम तमाम किया था। समझ रहे हो? पता नहीं कौन आपसे मोहब्बत करने वाला मिल जाए ऐसा कि मेरे माला के बाद फिर कोई माला नहीं पहना सकता है भैया। तो लिहाजा ये सारे मसले यहाँ नहीं है। लिहाजा आप हजरात वक़ार के दायरे में रहकर मोहब्बत के साथ शरीयत के वक़ार को महफूज रखते हुए नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए। ये आहा और वाह और हा हा ये नाते नबी का हिस्सा नहीं है। सुभान अल्लाह कहिए अच्छा शेर लगे, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए अच्छा शेर लगे। अब तो आहा बिल्कुल नौटंकी की तरह हो रहा है, नचनियों की तरह हमारे अब मुशायरों का वक़ार गिरता चला जा रहा है। मुझे बड़ी फिक्र है कि अगर यही मसला रहा तो आइंदा 10-20 साल में इन मुशायरों का नाम बदलकर कुछ और रखना पड़ेगा और हम लोगों को मुशायरों से किनारा करना पड़ेगा। आप अपने उसी मुशायरों को जिंदा कीजिए जो आज से 10 साल पहले था। डॉक्टर शमीम साहब जानते हैं, आफ्ताब रहबर साहब जानते हैं। मैं चाहता हूँ फिर से वही मुशायरे का दौर हो, वही आगाज हो और उसका आगाज इंशाअल्लाह आज रामपुर मथुरा से होगा इंशाअल्लाह। कौन इंशाअल्लाह आप दाद देने आए आराम के साथ, एक एक लोग आओ, सारे के सारे एकदम से ऐसा झपट रहे हो, लग रहा हो बेचारा कहीं भाग जाएगा, मुजरिम है लग रहा है। ऐसा मत किया करो, कहीं डर जाएगा आफ्ताब रहबर तो पता नहीं कहाँ नजर आए, फिर कलकत्ता यहाँ नहीं है। इस वजह से आप ऐसा मत किया करें। हमारे ताबिश रिहान साहब, जावेद साहिल साहब, वो तो बेचारा फिकरहीन में इनकी, मैं तो बताऊं वो तो जिन्नाती खानदान से ताल्लुक रखता है। उस बंदे पर तो कोई फर्क पड़ने ही वाला नहीं है। आप उसे चाहे जितने माला पहना दे, बंदे की गर्दन नहीं झुकने वाली। समझ रहे हैं? इसलिए जब ये मुझे मुआनका करते हैं, मैं इससे क्या करता हूँ, भैया झुक जाया करो, तो झुकना सीखो। तुम पेट आगे कर देते हो, गर्दन लाया करो। देखो अब मुआनका करने में भी डॉक्टर शमीम साहब बड़ी मजेदार बात है। एक है मुआनका, एक है मुसादिरा, एक है मुबातिना। उनको गर्दन से गर्दन को मिलाना ये होता है मुआनका, और सीने से सीने को मिलाना ये है मुसादिरा, और पेट से पेट को मिलाना ये है मुबातिना। कुछ ऐसे जो पेट से पेट मिला रहे हैं, कुछ ऐसे जो सीने से सीना मिला रहे हैं, पता नहीं कितने हमारी ठुकाई कर देते हैं ईद के मौके पर। एक साहब मिल गए, अब वो छोड़ते नहीं जब तक 3 जद्दे न मारने। देखा नहीं, वो उनको यकीन ये है अगर पहली बार हम नहीं गया तो दूसरे में बेहोश होगा ही, नहीं दूसरे में तो तीसरे में तो गिरेगा। और कुछ ऐसे होते हैं जिनका पेट ही आगे आ जाता है। अल्लाह ने उनको इनसे बना। नाराज मत होना अगर कोई ऐसा हो, ये अल्लाह की तरफ से होता है। ये पेट से, उनका पेट सबसे आ गया। क्यों? वो पेट कहता है हम बड़े, सबसे बड़े, हम सबसे पहले मिलेंगे हम। अब सबसे पहले वही आ गया। हमारे अब्दुल कादिर साहब है, डॉक्टर शमीम साहब जानते हैं, जब वो ईद के मौके पर गले मिलने आते तो मैं इनसे कहता हूँ गला है कहाँ तुम्हारे, पहले गले का एड्रेस तो बताओ। तुम्हारा तो पेट आगे आ गया पहले, और वो तुम्हारा पेट हमारे सीने से लड़ रहा है। अगर जरा सा धक्का मार दो मैं तो 2 किलोमीटर पीछे चला जाऊंगा। तो भाई आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखा करें, मुआनका करें, मुसाफा करें। आप मोहब्बत करें, मुसाफा करने आए, मुसाफा करके जो आप पेश करना चाहें पेश करके। और दूसरी एक चीज़ और मैं अर्ज कर दूं, ये जो पैसों को लुटाना है, ये अव्वल तो अल्लाह की इस नेमत की बेहुरमती, बुरा मत मानना, ये हकीकत है। जब मैं अपने नौजवानों को देखता हूँ, ये तो फहाशा औरतों पर ही लुटाया जाता है, रंडियों पर लुटाया जाता है। आपने नात पढ़ने वाले नबी के आशिकों को कौन सा मुकाम देना चाहते हो? किस खाने में आप शामिल करना चाहते हो इनको? आप इससे अपने आप को बचाओ, वरना नबी के नात की महफिल नहीं रहेगी, आपके लिए वबाल की महफिल बन जाएगी। ये बातें मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, नाराज मत होना, हकीकत है। जब मैं अपने नौजवानों को देखता हूँ, आप बेशक आप जोश में हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन मोहब्बत का तकादा ये तो नहीं कि हम शरीयत के खिलाफ चले जाएं, इस्लाम के खिलाफ चले जाएं। ये शरीयत हमारी पसंद नहीं करती। आप आइए, जो आप लाए हैं सारा का सारा पेश कर दीजिए। वो 10-10 की नोट, अल्लाह मियाँ मोदी जी 10 की नोट बंद करा देते, मैं 40 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ता। इतनी मोटी 10 की गड्डी ला रहे हैं और एक एक पकड़ा रहे हैं, एक एक पकड़ा रहे हैं। अरे देना तो सारे ही, सारे दे दो एक साथ।
एक एक पकड़ाते हो, दूसरों को भी मौका दो। बेचारों का वक्त बर्बाद हो रहा है, शायर साहब भी परेशान हो रहे हैं। लिहाजा इन चीजों का ख्याल रखा करो, ज्यादा वक्त बर्बाद ना करो। ज्यादा से ज्यादा नाते सुनो, ज्यादा से ज्यादा नज़में सुनो, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह के रसूल की तारीफ सुनो। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, आपको भी सलामत रखे, आपके घर वालों को भी खुश रखे। तमाम शौरा हजरात हैं, इनको भी अल्लाह सलामत रखे, खुश रखे। अल्लाह ताला आपको भी और आपकी सदक़े तोफ़ैल में मुझ हकीर व फ़कीर को भी कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। लैतक तहलु वल अयामु मरीरतुन वलैतक तरदा वल अनआमु गदाबु वलैतल्लज़ी बैनी व बैनक आमिरुन व बैनल आलमीन खराबु व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।